everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन इज अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर per hour takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same stop। Find the speed of the stream। मतलब सीधी बात यह है कि आपको स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है, जो बहाव है पानी का वो आपको पता करना होगा कि किस स्पीड पे है, तो वो हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ लेते हैं और पानी के बहाव के ऊपर स्पीड कैसे डिपेंड करती है ये भी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देखो, पहली बात स्टिल वाटर क्या होगा? स्टिल वाटर मतलब एक ठहरा हुआ पानी, जैसे तालाब में होता है ना पानी, मूवमेंट ज़्यादा नहीं है उसमें, एकदम ठहरा हुआ पानी है। तो ऐसे पानी में जैसे कि बोट है, मोटर बोट है, तो माय डियर फ्रेंड्स जो भी आपकी बोट होगी, जो भी आपकी बोट होती है उसकी स्पीड पे ही यहाँ पे पूरा खेल चल रहा होता है, ठीक है। सो ये हमारी बोट सी हो गई है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए इसको। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी या डाउनस्ट्रीम की हम बात करें, सो देखो जब भी डाउनस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी का बहाव कुछ ऐसे है, पानी का बहाव कुछ ऐसे है और मेरी बोट जो है वो भी ऐसे ही आ रही है, जो मेरी बोट है वो भी ऐसे ही आ रही है, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? बोट की स्पीड, उसके इंजन की स्पीड वो जिस हिसाब से चल रहा है, साथ ही साथ पानी की स्पीड। अब चूंकि पानी भी इधर ही आ रहा है, बोट भी इधर ही आ रही है, दोनों की स्पीड मिल जाएगी। बात समझ में आई? डाउनस्ट्रीम के अंदर। अपस्ट्रीम में देखो क्या होता है, जब भी अपस्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम में कुछ इस तरीके का होगा, पानी जो है वो ऐसे बह रहा है, ठीक है, पानी तो ऐसे ही बह रहा है, किंतु परंतु जो मेरी जो बोट है, यहाँ पे बोट जो है वो इसके उल्टी जा रही है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि ऊपर की साइड जाए, मतलब पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, पानी तो अपना ऐसे चल जा रहा है, बट बोट हमारी जो है वो ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है। तो देखो क्या होता है, तब स्पीड पे देखो अंतर क्या पड़ता है। हमारा जो भी पानी था भाई, पानी के साथ साथ जैसे नॉर्मल सी बात है, पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, आप भी उसी के साथ कोई चीज लेके जा रहे हो ऐसे ऐसे, तो जो आपकी बोट है उसकी स्पीड पानी की स्पीड सेम हो गई। पर पानी तो ऐसे ऐसे जा रहा है, पर बोट उसको चीर रही है, उसका विरोध कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बोट ऐसे अपोजिट में आए, पानी ऐसे हो, बोट ऐसे जा रही है, तो जो बोट की स्पीड रहेगी, पानी की स्पीड उसे काटेगी, कहेगी हाँ जी कहाँ पे, पानी अपना फोर्स लगाएगा, बोट अपनी फोर्स लगाने में लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड टकरा रही हैं आपस के अंदर। तो क्या होता है, जो भी हमारी बोट की स्पीड होती है उसमें से अपनी पानी की जो स्पीड है, जो कि स्ट्रीम की स्पीड है, वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और जब भी डाउन स्ट्रीम हो, मतलब भाई साथ साथ ही चल रहे हैं, तुम भी नीचे मैं भी नीचे, हम एक साथ ही जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बोट की स्ट्रीम होगी और जो अपना फ्लो है, वो बोट की स्पीड जो होगी और स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। आई होप आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का इतना सा खेल समझ में आया होगा। सारा खेल बस इसी चीज का है यहाँ पे। आइए देखिए कि अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस तालाब को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो हमें क्या पता करना है, स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी स्पीड जो है स्ट्रीम की, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया? देखो आप एक तो क्वेश्चन से निकाल सकते हो, नॉर्मल है कि आपको बोट की जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब यहाँ पे भी यूनिट 18 किलोमीटर पर आवर में आने वाला है, तो ये आ गया x किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे आगे सवाल में क्या गया है कि भाई 1 घंटा ज़्यादा लेती है, डिस्टेंस आपको गिवन है 24 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम जाने में बोट अपनी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ क्या कर रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, यानी पानी के अपोजिट में जा रही है। तो क्या होता है, उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। बाकायदा जब डाउनस्ट्रीम पानी के साथ, जिस साइड पानी का बहाव उसी के साथ आती है, तो उसमें सब कुछ ठीक है, बट जितना लगता है उससे 1 घंटा ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में जाने में लग रहा है। ओके जी, हमें स्पीड पता करनी है स्ट्रीम की। ओके, सो हमने यहाँ पे मान लिया कि स्ट्रीम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बोट जब ऊपर जा रही है, बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी?
क्योंकि क्या होगी, अभी मैंने बताया पानी ऐसे बह रहा है, बोट ऐसे जा रही है, ये क्या होंगे, टकराएंगे। मतलब जो भी बोट की स्पीड होगी उसमें से पानी की स्ट्रीम माइनस हो जाएगी। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जब बोट टकरा रही है, ऊपर जा रही है, तो सीधी बात है कि हमारी जो स्पीड है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 में से माइनस हो जाएगी किसकी, आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है, पानी की स्ट्रीम है, वो तो ये हो गया 18 माइनस एक्स। समझ में आया, चलो ठीक है। अब बोट की अगर हम देखें, अगर बोट, क्योंकि देखो कह रहा है कि सेम स्पॉट पे, मतलब जहां से शुरू होकर डाउन स्ट्रीम आ रही है, जहां से शुरू होकर अप स्ट्रीम जा रही है, सेम स्पॉट है, डिस्टेंस बराबर है 24 किलोमीटर का ही, नो डिफरेंस है। ओके ठीक है। तो बोट जब नीचे आए, मान लो बोट जिस तरफ पानी बह रहा है, डाउन स्ट्रीम में अगर बात करूं, जिस साइड पानी बह रहा है उसी के साथ चल रही है, तो मैंने क्या बताया, खलखल खलखल पानी जा रहा, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी बोट जा रही, दोनों अपनी स्पीड मिला लेंगे। सीधी बात है, अपोजिट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 प्लस एक्स हो जाएगी हमारी स्पीड। इज इट क्लियर? चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। टाइम की भी बात कर लेते हैं इसी के साथ, यहाँ पे टाइम भी निकाल लेते हैं। ये अप स्ट्रीम का टाइम और डी के डाउन स्ट्रीम के लिए टी डी लिख दिया है मैंने। ओके अब देखो इसका टाइम क्या होगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारों बहुत आसान है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला। तो अब देखो, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें निकालनी है अप स्ट्रीम की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको गिवन है 24 किलोमीटर, दोनों में सेम है, यानी ऊपर तो आ गया मेरा 24, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगी स्पीड। किसकी स्पीड, फिलहाल आप अप स्ट्रीम की स्पीड टाइम निकाल रहे हो, ठीक है, ऊपर जान, तो इसमें क्या है भाई, तो सीधी बात है, इसकी स्पीड है 18 माइनस एक्स। कितनी है, 18 माइनस एक्स। ओके अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, तो बोले जी डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगी सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 24, स्पीड है 18 प्लस एक्स। रिमेंबर दिस, ध्यान से देखो भैया इस चीज को, ये हो गया। चलो ठीक है, ये तो था मेरे प्यारों जो चीज आपको गिवन है। अब गिवन और भी है क्या, अब लिखो अगली चीज, इस सवाल को सॉल्व करने का अगला पड़ाव देखो क्या है। ये सारी राम कहानी करने के बाद कि हमारी स्ट्रीम की स्पीड ये है, बोट अगर अप स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड ये होगी, नीचे आ रही है तो स्पीड ये होगी, ये इतनी क्यों आई है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टाइम अगर बोट अप स्ट्रीम जा रही है तो इतना लेगी, अगर डाउन स्ट्रीम आ रही है तो इतना लेगी। तो अगर मैं सवाल के हिसाब से देखूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, आपको मेंशन कर देना है, तो ये कह रहा है कि भाई जब बोट ऊपर जाती है ना, जब अप स्ट्रीम जा रही है, तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। ठीक है, मतलब मान लो कि कहीं जाने में 10 घंटे लग रहे हैं, बोट को 10 घंटे लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम के लिए, तो 1 घंटा ज़्यादा लेगी अप स्ट्रीम के लिए, मतलब 11 घंटे लेगी। ओके कहीं 5 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लेगी, 6 आवर्स लेगी, 6 घंटे। तो सेम काम यहाँ पे हो रहा है। मतलब अगर मैं सवाल के हिसाब से देखूँ तो जो टाइम होगा अप स्ट्रीम के लिए, ध्यान देना TU, वो क्या हो जाएगा, जो भी टाइम है डाउन स्ट्रीम में, जितना डाउन स्ट्रीम आने में टाइम लग रहा है उसमें +1 आवर। राइट, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। बस मुन्ना यही इक्वेशन बनानी है, इसी इक्वेशन में ये वैल्यू डालनी है और x की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही अपना काम है। तो देखो TU आपका कितना है भाई, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। अच्छा TD कितना है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये है अपना 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, इसमें आ जाएगा +1 अगर ये इक्वेशन हमें यहाँ पे करनी है तो, और ये सवाल में हमें दिया गया था। बस अब ये x यहाँ पे आ चुके हैं, इस x की वैल्यू निकाल लो और अपना काम तमाम। x क्या है भाई, x स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम की स्पीड, और वही हमें पता करनी है, सिंपल। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस इक्वेशन को। अब कैसे करेंगे, 24 यहाँ पे अपॉन 18 प्लस एक्स है, इस भाई को इधर ले आएंगे, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा भाई, इधर 18 माइनस एक्स एज इट इज, ये चूंकि प्लस का है, आगे कोई साइन नंबर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 अपॉन 18 प्लस एक्स। इधर 1 रह गया इकलौता अकेला। अब मैं इसको थोड़ा इस साइड सॉल्व कर रही हूँ और इसे थोड़ा छोटा भी कर देती हूँ ताकि ये सॉल्यूशन हमारा पूरा आ जाए। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्या करेंगे, पहले तो रंग बदलेंगे इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है तो वो थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद उधर चले जाएंगे। अब देखो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, बोली हाँ, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो माइनस अभी कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम लोगे तो भाई ये आएगा कितना, ये आएगा लंबा चौड़ा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन गया। ऊपर देखोगे तो माइनस एक्स है, हाँ, यहाँ पे प्लस का एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 24। 18 माइनस एक्स इधर है, पर प्लस एक्स साथ में एलसीएम में आ चुका है। बोले हाँ, मतलब इस भाई को इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी इसी के साथ गुणा करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा हमारा 24 18 प्लस एक्स। इसे लिखने के बाद एक बार दोबारा तसल्ली से फिर से समझेंगे। इधर अगर मैं देखूं तो माइनस का साइन सबसे पहले टपक जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन टपक गया। 24 इधर 18 प्लस एक्स है, बट हमारा जो एलसीएम है वो तो 18 प्लस एक्स गुणा में 18 माइनस एक्स है, यानी इसके साथ 18 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसे करेंगे तो फिर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, मतलब 24 भी होगा किससे मल्टीप्लाई, 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। अब देखो इसे वापस से बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे इक्वल्स टू में 1 भी आएगा, तो ये आ गया इक्वल टू में 1। देखो क्या हुआ है, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम लिया, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स हमारे पास आ गया इनटू में। अब अगर मैं देखूँ इसके न्यूमरेटर में, इसका डिनोमिनेटर अगर मुझे ये बनाना है तो 18 माइनस एक्स के साथ मुझे 18 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर चुपचाप बैठा नहीं रहता चुप्पी साध के, वो कहता है चुपचाप ऊपर वाले को भी उससे मल्टीप्लाई करो। तो फिर न्यूमरेटर की भी सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगी जिससे डिनोमिनेटर की होगी, तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है। सेम इस साइड था, इधर प्लस एक्स था, यहाँ पे हमें माइनस का एक्स चाहिए था, यानी 18 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तभी सेम एलसीएम डिनोमिनेटर होगा, तो फिर ऊपर वाले को भी उससे कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 18 सा कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 432, तो ये आ गया मेरे पास 432, और साथ में 24 18 सा प्लस में 24x। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 24 18 सा 432 वापस से आ गया, माइनस का 432 किंतु परंतु प्लस का 24x। इज इट क्लियर, बिकॉज 24 को x से करूंगी तो माइनस माइनस प्लस, तो x हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो ये आ गया आपके पास प्लस 24x। अब देखिए अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, अपॉन में क्या आएगा, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। इसको देख के कुछ चीज़ याद आती है, बोले इसको देख के क्या चीज़ याद आनी चाहिए मेरे प्यार, इसको देख के एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कैसी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, अरे भाई एक आइडेंटिटी होती है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये भी तो उसी फॉर्म में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वही तो हैं, तो इन्हें हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इतना लंबा चौड़ा लिए घूम रहे हैं 18 प्लस 18 माइनस, इसको हम सिंपल ऐसा ही लिख देंगे कि भाई 18 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा, प्लस में नहीं माइनस में, एक सेकेंड, ये हो जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर, बी अपना एक्स। सिंपल, ये हो गया, चलो ठीक है। अब कहोगे इतने बढ़ के नंबर, अभी देखो ये बड़ा कैसे जाएगा, ये प्लस का 432, ये माइनस का 432, प्लस माइनस माइनस ये दोनों उड़ गए ठीक है, तो ये चला गया। अब आपके पास क्या बच गया, 24x और 24x, तो इन्हें जोड़ दो। अब इसको थोड़ा इधर ले लेंगे, तो चलिए 24 और 24 48 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 48x। अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा देखो 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 324 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 324 माइनस में x का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में 1 मत भूल जाना, यहाँ पे इक्वल टू में 1 है, रिमेंबर दिस। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है, इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई। सो 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ, अब देखो चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी। तो अब देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधी बात है, माइनस का नहीं चाहिए हमें, पहला में माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, ना ना ना, प्लस का चाहिए। वो कैसे करेंगे, इन सब की कल्टी इधर मरवा देंगे नॉर्मल। तो ये माइनस का एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 48x यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है तो ये तो प्लस के ही रहेंगे, 324 उधर प्लस के हैं बट जनाब उधर इसे इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल्स टू में बचेगा 0। ओके, ये देखो 4 का रंग कैसे बदल गया अचानक से। ओके, ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपकी क्या बन गई, बोले क्या बन गई, सोचो भाई साहब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो क्या x की वैल्यू पता करना डिफिकल्ट काम है,
कतई डिफिकल्ट काम नहीं है। वाई? क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यूज निकालना सीखा है। मिडल टर्म स्प्लिट कुछ याद आया? नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, उस पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हो। तो अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें x की वैल्यू चाहिए तभी हमारा ये सवाल खत्म होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट यूज करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता है मेरे प्यारो? पहला और आखिरी नंबर जो है उसको गुणा कर दो, तो ये तो माइनस का 324 आएगा, माइनस 324, ठीक है। उसके बाद बीच वाला नंबर उठाओ, कहोगे 48 है प्लस का, ठीक है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 324 आए, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 48 आए। अब ऐसे कौन से होंगे भाई दो नंबर? तो देखो 54 और 6 दो ऐसे नंबर हैं, 54 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आएगा, और 54 में से 6 अगर मैंने उड़ा दिया तो मेरे पास 48 बच जाएगा। ओह यस, द थिंग इज व्हाट, माइनस का 324 चाहिए तो, और प्लस का 48 चाहिए, तो ऐसे में हम क्या कर देंगे? 6 को बना देंगे माइनस का। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, और साथ ही साथ 54 माइनस का 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, तो पॉजिटिव 48। सिंपल। तो दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। ये कैसे निकलते हैं भाई? फैक्टर्स पता करने पड़ते हैं, ओके, उसके हिसाब से आ जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे अब करना क्या है? जो मिडल टर्म है उसकी जगह ये दो नंबर टपक जाएंगे, ठीक है। ये 48 की छुट्टी हो जाएगी और ये दो नंबर आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। देखो कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में 54x, एक्स लगाना मत भूलना, कहीं सीधा सीधा नंबर लिख दो ना ना ना, इसमें x भी है ना, तो इसलिए x आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस का 324 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैंने यहाँ ले लिया x को कॉमन तो मेरे पास क्या बच गया? इधर एक x बच गया तो ये x आ गया, इधर 54x में से 54 आ जाएगा बिकॉज x तो कॉमन में चला गया। अगर मैं इधर देखूँ मेरे प्यारो तो मैं यहाँ -6 कॉमन ले सकती हूँ। वाई? क्योंकि मेरे प्यारो इधर x बचेगा, और अगर यहाँ पे मैं 54 कर दूँ तो 54 6 324 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -6 आ जाएगा कॉमन के अंदर, और बाकी चीज़ें आ गई ब्रैकेट में। अब देख सकते हो ब्रैकेट सेम है, यानी यहाँ पे x प्लस 54 एक बार आ जाएगा, और एक और ब्रैकेट क्या बनेगा? x माइनस 6 का, तो ये आ गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको इंडिविजुअल इक्वल टू 0 रखो और अपना x पता कर लो। तो देखो अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 54 है, उधर जाएगा माइनस 54, यानी x आ गया एक तो माइनस का 54। इसे अगर देखो माइनस का 6 है, उधर जाएगा तो x आ जाएगा मेरे पास प्लस का 6। अब कहोगे 2x आ गए, अरे वो तो आने ही थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर है तो 2x तो आने ही थे। अब कौन सा x ले? तो स्पीड कितनी है? सो हमेशा याद रखो वक्त जो भी होगा हमारा माइनस में थोड़ी ना जाएगा कि माइनस के अंदर टाइम चल रहा है। स्पीड जो भी होगी माइनस में स्पीड, अच्छा माइनस इतने के अंदर स्पीड है, पानी का भाव माइनस में चल रहा है, अरे ना भाई, हमेशा हमारी स्पीड पॉजिटिव में रहेगी, यानी इसका तो स्पीड होने की कोई चांस ही नहीं बनते, पॉजिटिव बनेगा। तो x इज इक्वल टू 6, और x क्या है? अरे x तो स्पीड है स्ट्रीम की, तो बस लिख दो दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितनी? x आया 6 तो 6 किलोमीटर पर आवर, एंड हियर यू गेट योर आंसर। और ये सवाल भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप ये पूरा अच्छे से लिख सकें। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। कैसे किया हमने? सबसे पहले जो राम कहानी दी थी सब लिख दी, स्पीड लिख दी, टाइम लिख दिया, फिर सवाल में दिया था टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि भाई 1-2 घंटे फालतू लग रहे हैं, फिर उनकी एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के काटा पीटी जोड़ घटाई इधर का उधर कर करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और उसके बाद हमने अपना दिमाग लगाते हुए फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए मिडिल टर्म स्प्लिट लगाई और x की वैल्यूज निकाल ली। x आ गया 6, पता चल गया कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी स्पीड है स्ट्रीम की। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है समाप्त। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला तो आप कैसे सॉल्व करोगे। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।